वेलकम टू वन लास्ट चांस चैनल। वन लास्ट चांस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भाई बहनों, आपने एक फॉर्म भरी होगी रेलवे ग्रुप डी के, ठीक है। उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में आप लोग को टेंशन होती होगी कि उसकी एग्ज़ाम कब होगी नहीं होगी। बहुत सी बातें हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं तो कंफर्म डेट बताने वाला नहीं हूँ पहले, लेकिन मैं कुछ बात बताऊंगा जिसको आपको लेके चलना है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप वो माने, ठीक। आपको मानना ही पड़ेगा, मैं वो बताऊंगा, ठीक। देखिए, एक ग्रुप डी में एक वैकेंसी आई थी। 1,03,000 समथिंग प्लस ही था, ठीक है। 1,03,000 5,000 कुछ प्लस ही था, ठीक है। एक वैकेंसी थी 1 लाख के अप्रॉक्स, ठीक। लेकिन उसकी जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, वो एग्ज़ाम डेट अभी तक आ नहीं रही। 2 साल होने के चले फॉर्म के बारे में। सरकार सोई ही हुई है कि डिपार्टमेंट सोया हुआ है, कौन जानता है, ठीक है। तो इसके धीरे धीरे काम होते हैं, सब कुछ प्राइवेट की तरफ जब भेज रही है सरकार, उसलिए उन लोग को डर लगता होगा कितने वैकेंसियों पर हम क्या कहते हैं एग्ज़ाम कराएं कि क्या आधा कराएं। वही लोग सोच के उतना सब डरती होगी। जैसे ट्रेन देखते होंगे, बहुत ट्रेन वंदे भारत ये सब तो, और सब तो ट्रेन अब तो प्राइवेट स्टेशन भी प्राइवेट होने लगे, ठीक है। स्टेशन प्राइवेट होने लगे, एक पैसेंजर भी ट्रेन प्राइवेट होने लगे, जिसके कारण ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है उसमें बाधा बनी हुई है, समझे। उसमें डिपार्टमेंट बाधा बनी हुई है, ठीक है। लेकिन देखिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर आप इस साल अगर इस बार अगर ग्रुप डी नहीं निकाले ना, तो ज़िंदगी में मेरे हिसाब से कभी ना ग्रुप डी निकाल पाइएगा, क्योंकि ये लास्ट वैकेंसी है। लास्ट वैकेंसी है भाई, मेरे हिसाब से याद रखो। 2024 से पहले या 25 से पहले, ठीक है। दो याद रखना भाई, 2024 से 2025 के बीच में आप कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, पहली बात। नरेंद्र मोदी का जब इलेक्शन होगा ना, नरेंद्र मोदी का इलेक्शन, तभी ये वैकेंसी आएगी भाई, याद रखना। तो उससे पहले कोई नहीं। नरेंद्र मोदी अपने यूज के लिए इस वैकेंसी को निकालते हैं, ठीक है। एक लोभ देते हैं, लोभ, वैकेंसी, ठीक है। लोभ देते हैं, उस लोभ पे ये वैकेंसी आती है, ठीक है, बच्चों को, जिससे बहुत सारे युवा युवा के जितने भी परिवार है वो खुश हो, जिससे उसको वोट मिले, ठीक है। तो भाई ये भूल ही जाना। अगर आपको अच्छी से अगर अगर एक कम सिलेबस वाली, मतलब कम तैयारी वाली, कम तैयारी मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिलेबस इसकी कम है और सब एग्ज़ाम से सिलेबस इसकी कम है, ठीक है। और से एग्ज़ाम से इसकी सिलेबस कम है, अगर ये अगर कर लिए ना आप, तो आपका 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है भाई, ठीक है। बहुत सारे टीचर आते होंगे, 4 क्वेश्चन टिक मरवा देते हैं, चल देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपको जी जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक एक चीज़ देखिए, एग्ज़ाम तो अभी होने वाली नहीं है, सही जो बात है मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम तो अभी 3 महीने से पहले कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं यहाँ बात एक चीज़ बताऊँगा, एग्ज़ाम नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिलेबस अगर अच्छा से देखिएगा और आपका एग्ज़ाम आज नहीं हुआ लेकिन कल हुआ ना, तो आप कल पक्का वो एग्ज़ाम को 100% नहीं तो 99% फोड़ दीजिएगा, ठीक है। उस एग्ज़ाम को फोड़ दीजिएगा, फोड़ के आ जाइएगा, उस तरह से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। इस बार बहुत सारे गरीब माँ बाप के बच्चे, हम लोग भी गरीब है, बहुत सारे माँ बाप के बच्चे भी गरीब रहते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं इस बार कैसे प्रिपरेशन करेंगे, बहुत कम रुपया है, ये वो। देखिए, आजकल इंटरनेट का माध्यम है, अगर आपको 1 GB 2 GB डाटा रोज़ मिलता है ना, तो आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन पर जोर दीजिए, ये ना नेट पर सर्च करिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम सेकेंड सीबीटी कब है। देखिए, एनटीपीसी का क्योंकि कम हुआ था, क्योंकि उसका 33,000 वैकेंसी थी, तो उसको जल्दी ले लिया गया, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी है भाई, 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अभी 3 महीने से पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम फरवरी मार्च के बाद ही होगा, अगले साल, मेरे हिसाब से जो लगता है, ठीक है। योगी का भी इलेक्शन है, योगी जी का भी इलेक्शन है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, उसमें भी बहुत सारा माथापच्ची होगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, ना कि डेट का इंतज़ार करें। डेट तो अभी नहीं आएगी भाई, लिखवा लो, डेट नहीं आएगी। लेकिन वही है, अब मैं बता देता हूँ, जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, जो भाई मेरे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, जो बहनों मेरी पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मैथ करना है, ठीक है। मैथ करना है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जोड़ दीजिएगा, मतलब आप 10 ही करंट अफेयर करिएगा ना। सी ए मतलब सी मतलब करंट, ए मतलब अफेयर, ठीक है। 10 सी ए करिएगा, ठीक है। 10 सी ए करंट अफेयर करिएगा, मतलब डेली का। अगर 10 करंट अफेयर करिएगा, उसी में से आएगा भाई, ठीक है। उसी में से आएगा, एक अच्छा सा देखिएगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा या कोई अच्छा चैनल, ठीक है, उस पर से देखिएगा करंट अफेयर। उस मैं भी कुछ दिन के बाद पब्लिश करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं शुरू में, अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। तो
ये सब चीज़ आप करिएगा, ठीक है। तो आप अगर इससे सिलेबस अगर कर लीजिएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। और सिलेबस बहुत ग्रुप डी का बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है। आप अच्छे से एक एक चैप्टर को अच्छे से अगर जोड़ दीजिएगा ना, मन से सही 100%, अगर आप माँ बाप की आँख में खुशी देखना चाहते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद, तो आप अपने माँ बाप की आँख में देखिए खुशी कितना है। जीवन में जो खुशी आप देखे होंगे माँ बाप की आँख में, वो आपको उस दिन दिख जाएगा। रिजल्ट के दिन अपने माँ बाप की आँखों में खुशी देखिएगा, आपको जन्नत दिखेगा, जन्नत। सही बोलते हैं भाई। अगर आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट आ गया ना, अगर एग्ज़ाम में रिजल्ट आ गया और आप मेडिकल फिट है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिजिकल विजिकल ये सब बकवास है, ठीक है। फिजिकल विजिकल ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता भाई। ये सब आसान कोई भी निकाल देगा, ठीक है। कोई भी बच्चा निकाल देगा ये सब फिजिकल विजिकल, ठीक है। फिजिकल पे जोर नहीं दीजिएगा, एग्ज़ाम पे जोर दीजिए। ये एग्ज़ाम अगर आपका निकल गया, 70 नंबर ले हैं, ठीक है, तो आप अपने माँ बाप की आंख में आंसू देखिएगा, समाज का रिस्पेक्ट देखिएगा, ठीक है। आपको समाज कितना रिस्पेक्ट देगा, तो उस पर आप जोर दीजिए। मैथ पे, मैथ रीजनिंग जीएस और करंट अफेयर पे जोर दीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम को निकाल दीजिए। और इसमें ये भी बोला जा रहा है ना, देखिए क्या लिखा गया है, बेस्ड ऑन मेरिट द कैंडिडेट्स इन द सीपीटीज कैन बी कॉल्ड फॉर पीटी 2 टाइम्स। मतलब आपको 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी है, उस वैकेंसी का मतलब क्या बोल रहा है, 2 गुना, 2 गुना पीटी में बुलाया जाएगा, ठीक है। जितना भी वैकेंसी है, क्या कहते हैं, जितने भी वैकेंसी है उसके 2 टाइम्स कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी, जितना भी कम्युनिटी में जितनी वैकेंसी आए उसके 2 गुना को बुलाया जाएगा पीटी करने के लिए, फिजिकल करने के लिए, ठीक है। तो आप अपने एरिया में देखिए, अगर आप बिहार में है, यूपी में है, उस एरिया में देखिए, अगर पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं, बिहार यूपी के साइड बहुत होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना नंबर देखिए, कितने नंबर का कट ऑफ रहता है, 70 से 75 के बीच में आप ले आइए। आप 100% आँख बंद करके सो जाइए आप। इसके बाद आपका सलेक्शन, भाई आपका सलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका सलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, अगर इस बार वैकेंसी आप इस बार चूक गए, तो समझिए आप 2025 से पहले आप सो जाइए। कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है रेलवे में, आंख बंद के सो जाइए, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं जोर देता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके माँ बाप आपसे खुश हो, ठीक है। आप इस वाले एग्ज़ाम में फोकस कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, ठीक है। तो इस पे फोकस करिए भाई, यही मैं बताना चाहता था। एग्ज़ाम का डेट बोल रहा हूँ मैं भाई, अभी फरवरी से पहले नहीं है, कि मुझे भी नहीं पता क्या है नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं जानता। और हाँ भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, सब्सक्राइब कर लो, अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहन हो या भाई हो, जो भी हो, अपना भाई समझ के, अपना सही मत, जिसको मैं अपना आपका भाई जैसा ही हूँ, ठीक है। तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिससे आपको डेली अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। आपका भाई हूँ, ठीक है। चलिए, रखता हूँ, बाय।